दोस्तों, आज हम एक बड़ी दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी उल्टी लगने वाले बात को समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि कैसे कभी-कभी किसी चीज से दूर जाना ही उसे पाने का सबसे अच्छा तरीका बन जाता है। चलिए समझते हैं इसे एक कहानी से। कहानी में जाने से पहले ना एक एक बड़ी सीधी सी सच्चाई है इंसानी रिश्तों की, उसे समझना जरूरी है। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ट्रैप, मतलब हर वक्त मौजूद रहने का एक अनजाना सा जाल। सच थोड़ा कड़वा है कि लोग अक्सर उनके पीछे भागते हैं जो उनकी कुछ खास परवाह नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। जो लोग हर समय हर किसी के लिए हाजिर रहते हैं, उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनकी कोई कद्र नहीं होती। अब ये पहेली क्या है? चलिए इसे कहानी से समझते हैं। तो ये कहानी है ओवर केयरिंग की, मतलब जरूरत से ज्यादा परवाह करने की। और मुझे लगता है कई लोग इससे खुद को रिलेट कर पाएंगे। तो होता यूं है कि एक लड़का है जिसे एक लड़की बहुत पसंद थी। अब उसका फंडा बड़ा सिंपल था। अगर मैं उसकी बहुत परवाह करूंगा तो बदले में वो भी मेरी परवाह करेगी। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? तो उसने क्या किया? उसने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई, मतलब हर मैसेज का फौरन रिप्लाई, कोई कॉल मिस नहीं करना और उसके लिए 2400 घंटे सातों दिन अवेलेबल रहना। अपनी तरफ से उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हुआ वो जो उसने सोचा भी नहीं था। उसकी सारी कोशिशों का असर एकदम उल्टा होने लगा। नतीजा कुछ ऐसा था। एक तरफ से वो इंस्टेंट रिप्लाई दे रहा था, तो दूसरी तरफ से जवाब आ रहे थे घंटों बाद। वो हमेशा अवेलेबल था, पर लड़की का मूड कभी अच्छा होता, कभी बिल्कुल ठंडा। उसकी तरफ से एफर्ट पूरा था, पर सामने से एंगेजमेंट जीरो। अब वो बेचारा कंफ्यूज्ड। वो सोचता, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रही है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। असलियत तो ये थी, और ये थोड़ी कड़वी है, कि वो जितना ज्यादा अवेलेबल होता गया, उसकी वैल्यू मानो उतनी ही कम होती जा रही थी। तो बस इसी कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में उसने एक फैसला लिया। उसने सोचा, अब बस बहुत हुआ, अब स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। एक दिन उसने तय किया कि अब ये सब बंद। एक बहुत छोटा पर बहुत पावरफुल फैसला। तो अब उसके नए रूल्स क्या थे? पहला, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद। दूसरा, हर कॉल उठाना बंद। तीसरा, ये जो जरूरत से ज्यादा केयर दिखाने की आदत थी, उसे भी बंद। और सबसे जरूरी, चौथा, खुद को इमोशनली थोड़ा सा दूर करना, डिटैच करना। और यहीं से गेम बदलना शुरू हुआ। यहीं पर हमें पता चलता है कमी की ताकत, यानी पावर ऑफ स्कैर्सिटी। तो कुछ दिन गुजरे और पता है क्या? पूरी की पूरी इक्वेशन ही पलटनी शुरू हो गई। जो डायनामिक पहले था, अब वो ठीक उसका उल्टा हो रहा था। एक दिन अचानक उस लड़की का मैसेज आता है, तुम ठीक हो? ये पहला सिग्नल था कि उसकी गैर मौजूदगी को नोटिस किया जा रहा था। और फिर एक और मैसेज, इतने बिजी कब से हो गए? अब वो उसकी कमी पर सवाल उठा रही थी। उसकी जो ये नई अनअवेलेबिलिटी थी, उसने उसका ध्यान खींच लिया था। मतलब सोचिए, जो इंसान पहले इग्नोर कर रहा था, अब वही अटेंशन मांग रहा था। पूरा पासा पलट चुका था। पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया? इसके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी काम करती है। इसे कहते हैं स्केर्सिटी इफेक्ट। ये हमारे दिमाग का एक तरह का शॉर्टकट है। मतलब जो चीज़ मुश्किल से मिलती है, जो कम होती है, हमें वो ज्यादा कीमती लगती है। और जो चीज़ आसानी से हर जगह मिल जाती है, उसकी कोई कद्र नहीं होती। जब वो लड़का रेयर हो गया, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ गई। तो आखिर इस पूरी कहानी का सबक क्या है? इसका फाइनल लेसन क्या है? चलिए देखते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि जितना कोई किसी के पीछे भागता है, सामने वाला उतना ही उससे दूर भागता है। ये रिश्तों का एक अनकहा नियम है। और सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है कि जब कोई इंसान डिटैच हो जाता है, थोड़ी दूरी बना लेता है, तो लोगों को उसे खोने का डर सताने लगता है। और यही खोने का डर अक्सर एक नया आकर्षण पैदा कर देता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि डिटैचमेंट यानी भावनात्मक दूरी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि अगर इसे सही से समझा और इस्तेमाल किया जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचने वाली बात है ना?